बॉस का नाम क्या है? लोग बॉस बॉस तो बहुत कर रहे हैं, बॉस एक्चुअली है कौन? बॉस की हालत के क्या है और बॉस की टांगे किस तरह टूटी हैं? ये सारा का सारा खेल जो है अहमद रजा डार, इसाक डार साहब का जो नवासा है, वो 8 बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब की पुलिस जो है वो अहमद रजा डार और इन तमाम दीगर 7 अफराद के हवाले से पूरी तरह कन्विंस्ड है, सबूतों को देखने के बाद, फॉरेंसिक टेस्ट को देखने के बाद, मेडिकल टेस्ट को देखने के बाद, कि ये सब के सब जो है वो मुजरिम है। ये बहुत इंसल्टिंग बात है कि 2 लड़कियां पाकिस्तान में आई, कोई भी आपका फाइनेंशियल जो है वो तनाजा था, कुछ भी था, जो कुछ उनके साथ हुआ उसको जस्टिफाई कोई भी नहीं कर सकता, किसी सूरत नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, पिछले 2 से 3 दिन के अंदर ये जो एक मामला है इसाक डार साहब की फैमिली का, उनके नवासे का, जो अहमद डार है, अहमद रजा डार, उसके हवाले से जो मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हो रही हैं, मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैंने शेयर भी की थी। अब मेरे पास एक्सक्लूसिव खबरें जो हैं वो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एग्जैक्ट डिटेल जो अभी तक आपने कहीं नहीं सुनी होगी, आई कैन गारंटी यू दैट ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। और मैं आपको हर दिन के लिहाज से, जब से वो गैर मुल्की लड़कियां एक्चुअली पाकिस्तान में लैंड की, उसके अगले लैंड करने पे क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, उसके अगले दिन क्या हुआ, और जब तक उन्होंने टेक ऑफ किया है तब तक क्या कुछ होता रहा है, एवरी माइन्यूट डिटेल अभी आपको पैचेस के अंदर जो है वो चीजें जरूर मिल रही हैं, या फिर 164 के बयान जो उन लड़कियों ने रिकॉर्ड करवाए हैं, कुछ उससे डिटेल जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन मैं आपको एक से एक माइन्यूट डिटेल, यहां तक के गाड़ियों के नंबर, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व था, उनके नाम क्या हैं, बॉस का नाम क्या है। लोग बॉस बॉस तो बहुत कर रहे हैं, बॉस एक्चुअली है कौन, उसका नाम क्या है, बॉस की हालत के क्या है, और बॉस की टांगे किस तरह टूटी हैं, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी थोड़ी देर में ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उसके साथ क्या हुआ है, और उसके बाद इस सारे मामले में जाते जाते उन लड़कियों ने क्या किया है, पाकिस्तान से जाते जाते उन लड़कियों ने क्या क्या किया है। जो मुख्तलिफ एम्बेसीज हैं, बहुत से लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब इसके अंदर 2 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली ये लड़कियां हैं। एक्चुअली इस सारी चीज़ के अंदर जो है वो 3 मुख्तलिफ ममालिक जो है वो इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान के अलावा 3 मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो है मैं अभी थोड़ी देर में अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि आपको आइंदा भी हमारे पास जब कोई अपडेट्स आएंगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आएगी, वो भी हम आपके साथ जो है वो शेयर कर सकें। अब मैं जो डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके, ये बहुत जरूरी हैं। इन डेट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा ताकि आप स्टोरी लाइन जो है ना उसको शुरू से अंडरस्टैंड कर सकें कि डेवलपमेंट जो है वो कहां से शुरू होती है। सबसे पहले एक्चुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन या सबसे इंपॉर्टेंट रात है जहां पे एक्चुअली ये सब कुछ होता है, या आप कह लीजिए कि क्लाइमैक्स आता है इस पूरी स्टोरी का, वो है 1 जुलाई की रात। 1 जुलाई की रात को एक्चुअली सब कुछ होता है। लेकिन जो इन लड़कियों की लैंडिंग है पाकिस्तान के अंदर, वो 1 जुलाई को नहीं है, वो एक्चुअली 26 जून को पाकिस्तान में लैंड करती हैं। 26 जून से मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले 1 जुलाई को एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर इस खबर के बारे में पता किस तरह लगता है, वहां से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं 26 जून के ऊपर मैं जाऊंगा। सो 1 जुलाई को शाम 6:50 के ऊपर 15 के ऊपर एक कॉल आती है। ये कॉल इंटरनेशनल कॉल होती है, और ये कॉल आती है स्पेन से। कॉल करने वाला जो है उसका नाम है कार्लो। कार्लो जो है वो बेसिकली, जो स्टेफनी है एक लड़की, ये उसका फादर है, ठीक है, उसका नाम है कार्लो, स्टेफनी का फादर। ये कॉल करता है वहां से स्पेन से, और 15 के ऊपर कॉल करके, क्योंकि 15 का एक यूएन नंबर भी है, आप उसके ऊपर जो है वो कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके कहीं पे भी पूरी दुनिया से भी जो है एक्चुअली आप वो कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। तो कार्लो जो है उसका फादर जो है वो कॉल करता है, और वो कॉल करके ये कहता है कि जी मेरी बेटी जो है वो, मैं स्पेन से बात कर रहा हूँ, मेरी बेटी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान आई हुई है, और वो पहली दफ़ा, वो सबसे पहले एक्चुअली नाम लेता है अहमद रजा डार का, कि अहमद रजा डार के कहने के ऊपर, उसकी इन्विटेशन के ऊपर जो है वो उससे मिलने के लिए मेरी बेटी वहां पे गई हुई है, और उसके साथ एक और लड़की भी वहां पे मौजूद है। अच्छा, इस दौरान वो सिर्फ ये नहीं बताता, बल्कि वो ये भी कहता है कि उनको, वो इस्लामाबाद में उन्होंने लैंड किया है इन लड़कियों ने, और उनको रिसीव करने के लिए अहमद रजा डार जो है वो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे गया है उनको रिसीव करने के लिए। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि वो अहमद रजा डार की गाड़ी की तस्वीर भी जो है
वो 1-5 को इन्फॉर्म करता है और वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि उनसे कहते हैं कि जी आपके पास क्या क्या सबूत हैं। तो वो उन लड़कियों ने एक ये काम किया कि जब उन्होंने लैंड किया तो लैंड करते साथ ही उन्होंने उस गाड़ी की, अक्सर औकात खवातीन जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जारी बात है वो पाकिस्तान में एक बंदे से मिलने के लिए आ रही हैं, उन्होंने अपने बाप को जो है वो उसकी गाड़ी की तस्वीर खींच के भेज दी। अब ये जो गाड़ी थी, जो अहमद रजा डार की गाड़ी थी, ये थी जनाब हुंडई सेंटा फे, सफेद रंग की हुंडई सेंटा फे। गाड़ी का नंबर मेरे पास पूरा है, लेकिन मैं सिर्फ आखिरी 3 डिजिट जो है उसके दे देता हूं, वो है 324। और ये गाड़ी जो है वो अहमद रजा डार के अपने नाम थी। और इस गाड़ी की तस्वीर जो है वो लड़कियां अपने बाप को भेजती हैं कि जी ये गाड़ी जो है वो हमें लेने के लिए आई हुई है। तो वो जो है अपने फादर को जो है वो इन्फॉर्म कर देती हैं। उसके बाद इन लड़कियों की रिहाइश का इंतजाम जो है वो मैरियट होटल इस्लामाबाद में किया जाता है। ये बात मैं सबसे पहले अपने व्लॉग में मैं आपको, जब मैंने सबसे पहला व्लॉग किया था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि ये लड़कियां जो है मैरियट में ठहरती हैं। तो मैरियट में 26 जून को जब ये लैंड करती हैं वहां पे, तो उनके लिए मैरियट के अंदर जो है इन लड़कियों की रिहाइश का इंतजाम किया जाता है। इन लड़कियों को इस्लामाबाद क्यों बुलाया गया ये मैं अभी बाद में डिटेल्स मैं उसमें बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको हर दिन क्या होता रहा है मैं पहले वो आपको बता दूं। उसके बाद ये जो अहमद रजा डार है ये इनको बड़ा प्रोटोकॉल देता है, बड़ा उनका ख्याल रखता है। और उसके बाद इसी दौरान जो है वो इनको नथिया गली भी लेके जाता है डे ट्रिप के ऊपर, मतलब सुबह के वक्त जो है वो लेके जाता है अगले दिन, और उसके बाद उन्हें वापस लेकर आता है। और वहाँ पे नथिया गली का एक बड़ा मशहूर होटल है एल्पाइन होटल, उसके रेस्टोरेंट में जाके ये खाना भी खाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये डे ट्रिप वहाँ पे होता है। इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं बल्कि एक और रेस्टोरेंट है, आई थिंक लॉस्ट ट्राइब या लास्ट ट्राइब, उसके अंदर भी जो है ये खाना खाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, अब ये चूंकि गाड़ी का नंबर अब आ चुका है पुलिस के पास, तो वो गाड़ी की पूरी ट्रैकिंग जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लेके आखिर तक, जब तक ये इस केस का ड्रॉप सी नहीं होता, उसका पूरा रूट जो है वो मैप कर लिया गया है इस गाड़ी का। और ये गाड़ी ही एक्चुअली असल चीज़ थी, या गाड़ी का नंबर ही असल चीज़ था जिसने सेफ सिटी के कैमरास के अंदर जो है इसका पूरा ट्रेल दिखाया कि ये कहाँ कहाँ से गाड़ी होती आई है। और इस गाड़ी का ट्रेल जो है उसके बाद इस्लामाबाद का टोल प्लाजा ये गाड़ी क्रॉस करती है, लाहौर जाती है, लाहौर का टोल प्लाजा क्रॉस करती है। ये सारी डिटेल्स भी वहाँ पे आ चुकी हैं। और मेरी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त मैरियट होटल और दीगर तमाम जगह जहाँ जहाँ पे ये लड़कियाँ अहमद रजा डार के साथ गई, उसकी भी सारी CCTV फुटेज जो है वो इस वक्त इकट्ठी की जा रही है, तमाम सबूत जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद इस गाड़ी का जो डिटेल्स वगैरह हैं, इसकी ओनरशिप किसकी है और ये कब खरीदी गई, ये सारा बैकग्राउंड डिटेल्स जो है वो पुलिस के पास आ चुकी हुई है, सारी तफसीलात जो है वो आ चुकी हुई है। अब जरा मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूं कि ये बेसिकली इस्लामाबाद में इन लड़कियों की लैंडिंग की होती है, उसके बाद स्टोरी जो है वो आगे चलेगी। इसके लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। होता ये है, मैं वैसे इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई थी, मजीद डिटेल जो मैं आपको बता देता हूँ। होता ये है कि आज से चंद माह पहले 2025 में एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है सिंगापुर में। और वो कॉन्फ्रेंस जो है वो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ के हवाले से उसमें मतलब ये जो करेंसीज हैं, क्रिप्टो है, इस किस्म की मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जो है ये वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें इसके पास ये जो अहमद रजा डार, अच्छा अहमद रजा डार जो है ये 22-23-24 साल का ही लड़का है, इसकी मैंने तस्वीर भी देख ली है मैंने, ये इतना ही है। और मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था लौंडे लपाड़े एवं बुला वजह दूसरे लोगों की तस्वीरें चलाई थी, वो अभी तक मुझे कहीं पे जेन्युइन तस्वीर उसकी नजर नहीं आई है, सारी फेक तस्वीरें चल रही। मैंने उसकी असल तस्वीर देख ली है, बट बिकॉज एथिकली जो है वो विक्टिम की और अक्यूज्ड दोनों की तस्वीरें जो हैं वो नहीं दिखाई जा सकती, इसलिए मैंने पहले भी इज्तनाब किया था। मैंने जो विक्टिम्स थी खवातीन उनकी भी तस्वीरें नहीं दिखाई थी, तो इनकी तस्वीर, लेकिन जो तस्वीरें कम से कम मैं देख रहा हूँ वो बड़े बड़े लौंडे लपाड़े चला रहे हैं, सब गलत हैं, वो गलत तस्वीरें हैं। एनीवे, होता यह है कि वो जो सिंगापुर के अंदर बेसिकली वो कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे इन लड़कियों के साथ इसकी मुलाकात होती है अहमद रजा डार की। और वो इसको कहती हैं कि भाई हम जो है क्रिप्टो के अंदर हम लोग डील करते हैं, और इस क्रिप्टो के अंदर जो है अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स करें तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है दैट इज 30%, और 30% में से हम 10% जो है वो कमीशन अपने पास रखेंगे, 20% जो है वो हम आपको प्रॉफिट देंगे। अहमद रजा डार जो है वो वहां पे नंबर्स एक्सचेंज होते हैं इन लड़कियों के साथ, और जब वो नंबर एक्सचेंज होते हैं तो अपनी इसने तस्वीर के ऊपर जो है जो अपनी डीपी लगाई होती है व्हाट्सएप की,
उसके अंदर एक मतलब मशहूर सियासी शख्सियत है, मुझे नहीं पता कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर या साबका प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जाहिर बात है फैमिली लिंक्स तो है, उनके साथ वो तस्वीर लगाई होती है और वो वहाँ पे बताता है कि जनाब मैं तो एक बहुत बड़ा बिग शॉट हूँ मैं पाकिस्तान के अंदर। मतलब इतना बड़ा बिग शॉट है कि पाकिस्तान में इस वक्त लोगों की उसको तस्वीर ही नहीं समझ आ रही कि है केड़ा, मतलब लोग एमी तुक्के जो है वो लगा रहे हैं। बहरहाल वो यहाँ पे ये एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने के बाद आजकल मेरी इतलात के मुताबिक इन लोगों के अंदर एक नया चस्का आया है, खास तौर पे ये जो यंग जनरेशन है, कि जनाब क्रिप्टो के अंदर जो है पैसे लाओ, क्विक मनी जो है वो हो जाता है। अब होता ये है कि सबसे पहले अहमद रजा डार जो है वो $1 लाख इन लड़कियों को भेजता है। जब वो $1 लाख वहां पे जाता है तो उसके मुताबिक वो 1 या 2 महीने जो है वो लड़कियां उसी प्रॉफिट के लिहाज से, और वो जो हमेशा एक यहाँ पे एक पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, फ्रॉड स्कीम्स होती हैं कि शुरू में 2-3 महीने जो है ना वो उन्हीं के पैसों में से उन्हीं को वापस जो है वो भेज रहे होते हैं और कहते हैं कि जनाब एलो जी प्रॉफिट आ गया। वो बड़े खुश होते हैं और इसको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है और ये कहता है यार है तो बड़ा जबरदस्त काम है। उसके बाद जब इसको ज्यादा वो चस्का लगना शुरू होता है तो ये तकरीबन उसके बाद $4 लाख और जमा करवाता है वहां पे। अच्छा, अभी तक की इतलात के मुताबिक, बट दिस इज अनकन्फर्म्ड, कि ये टोटल होगी $5 लाख की इन्वेस्टमेंट जो है वो हो गई। उसके बाद ये $5 लाख जो है वो जब चले जाते हैं, अब 1 लाख पहले और $4 लाख जो है वो जब बाद में चले जाते हैं, तो वहां पे उसके बाद पेमेंट जो है वो आना हो जाती है बंद। अच्छा, इसी दौरान अब ये सारी चीज के दौरान जो है वहां पे ईरान और अमेरिका की जंग भी शुरू हो जाती है। और मैंने शायद पिछले व्लॉग या उससे पिछले व्लॉग में भी कहा था कि काफी जिगजैग काम जो है वो मार्केट्स के अंदर जो है वो शुरू हो जाता है। अब ये लड़कियों को फोन कर रहे हैं, लड़कियां फोन भी नहीं उठा रही, लड़कियों से सही तरह राब्ता भी नहीं हो रहा। लेट्स से अगर 10 दफा फोन किया है, उसने 1 दफा फोन उठा लिया, 9 दफा फोन नहीं उठाया। अब यहां पे जो है वो पारा ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, क्योंकि पैसों के बारे में पता ही कुछ नहीं लग रहा कि वो पैसे गए किधर। अल्टीमेटली अहमद रजा डार जो है वो बेसिकली एक प्लान बनाता है, और प्लान वो ये बनाता है कि इन लड़कियों से पैसे निकलवाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इनको और दाना डाला जाए, और इनको ये कन्विंस करता है कि जी मैंने ना और भी पार्टियां घेरी हैं इस्लामाबाद के अंदर, मेरे पास और भी इन्वेस्टर्स हैं, तो आप जो है वो यहां पे आए मेरे पास, और मैं तो आपको फुल यहां पे प्रोटोकॉल मिलेगा और मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं। और उसके बाद इन लड़कियों को वो कहता है कि जी मेरे पास ऐसी पार्टियां जो अब $15 लाख जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, वो जो लड़कियां होती हैं वो उनके बारे में ये पता लगा कि जनाब चूंकि जारी बात है वो भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज बनाती थी, तो जारी बात है इस सारे मामला के अंदर ना आमतौर पे जो इन्वेस्टर होता है उससे एक दफा मुलाकात जरूर की जाती है चेक करने के लिए। ये बहुत कम इस तरह होता है कि ऑनलाइन ही जो है वो सिर्फ हो जाए, मुलाकात भी जो है वो बहुत जरूरी होती है। तो वो कहते हैं कि जी आप चक्कर लगाएं, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं, और इस तरह जो है वो आप उनको कन्विंस करें। अच्छा, अब इधर भी उधर पैसे नहीं आ रहे, जो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं वो वापस नहीं आ रहे। अहमद रजा डार कह रहे हैं मेरे ना फ्रॉड हो रहा है। अहमद रजा डार जो है पूरी तरह कन्विंस्ड है कि मेरे साथ हो रहा है फ्रॉड, ये लड़कियां जो है ना मेरे पैसे खा गई। उनको उन लड़कियों को जो है वो यहां पाकिस्तान बुलाने के लिए ये भी फिर एक फ्रॉड सेटअप करता है, और फ्रॉड सेटअप जो वो करता है उसमें ये अपने ही दोस्तों को जो है वो सेटअप करवाता है, और उनको जो है वो एक को जो है वो एक बहुत बड़ा शेख मिडल ईस्ट का वो बनाता है, और एक को कहता है कि जनाब मैं जो हूं वो स्टारलिंक लेकर आ रहा हूं पाकिस्तान के अंदर। दोनों ही झूठ होते हैं, और वो मतलब वो अपने आप इंप्रेशन ये देते हैं, और उनकी मुलाकात एक्चुअली इस्लामाबाद में करवाई जाती है उन लड़कियों से, और ये जाके कहते हैं कि जनाब ठीक है हम तो कन्विंस्ड हैं और हम जो है वो ये पैसे तुम्हारे पास इन्वेस्ट करेंगे, और लड़कियां भी जो है वो कन्विंस्ड हो जाती हैं कि ये पैसे जो हैं इन्वेस्ट होने लगे हैं, मजीद पैसे भी हमें आए। अच्छा, इस दौरान अहमद रजा डार को ये लड़कियां जो हैं, जब ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी तो अहमद रजा डार को ये बात भी जो है वो लड़कियां कहती हैं कि तुम घेर के लाओ, तुम इन्वेस्टर लेकर आओ, हम इसी में से तुम्हें भी कमीशन देंगे, और तुम्हारे वो जो पैसे वापस होने हैं वो भी हो जाएंगे, और जो हमें मतलब यहां पे जिस तरह 30% की बात हो रही थी या 20% रखने की बात हो रही थी, हम तुम्हारा कमीशन भी बीच में सेट कर देंगे। अच्छा, जबकि अहमद रजा डार तो गेम ही कुछ और खेल रहा था ना, उसको तो अपने पैसे वापस चाहिए थे। उन्हें कहा थे बाद दियां गल्लां ने तो मैंने कितनी कमीशन दे दिए, आओ तो सही ना यहाँ पे एक दफा पाकिस्तान तो आओ, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा जी, वो लड़कियां यहां पे आ जाती हैं। उसके बाद अभी स्पेनिश पुलिस ने भी आना है बीच में, बाय द वे। अभी हम तो यहाँ पंजाब पुलिस कर रहे हैं ना, अभी स्पेनिश पुलिस ने भी आना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। उसके बाद ये लड़कियां जो हैं वो ये सब कुछ करके उसके बाद अहमद रजा डार इनको ले जाता है लाहौर।
और उसी गाड़ी के अंदर जिसका मैंने जिक्र किया था, हुंडई सेंटा फे सफेद रंग की, वो टोल प्लाजा क्रॉस करती है, वो लाहौर जाती है। यहां पे एक शख्स है सिकंदर, उसकी एंट्री होती है बीच में। अब सिकंदर मेरी इतलात के मुताबिक अहमद रजा डार का ही रिश्तेदार है, लेकिन एक डिस्टेंट रिश्तेदार है। अब ये जो मजीद कैरेक्टर बीच में आ रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको रिवील होते जाएंगे। तो ये इन्हीं का एक डिस्टेंट रिलेटिव है, और अहमद रजा डार और उम्र में इससे बड़ा है। सिकंदर जो है वो उम्र में अहमद रजा डार से बड़ा है, और वो इस प्लानिंग का एक पूरा हिस्सा बीच में जो है वो बनता है, और वो ये सारा ट्रैप जो है वो बेसिकली इन लड़कियों के लिए सेट भी करता है। फैसला यहां पे ये होता है कि एक और शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम है हसन। हसन जो है उसका बेसिकली मेरा ख्याल में डिफेंस में लाहौर में एयरबीएनबी का एक बंगला है उसका, जहां पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन लड़कियों को जो है ना बेसिकली वहां पे ले जाया जाए। इन लड़कियों को जो है वो वहां पे ले जाया जाता है, और वहां पे जाके उसके बाद जैसी ये लड़कियां वहां लाहौर पहुंचती हैं तो जाते साथ ही इन लड़कियों के हाथ छात वगैरह बांध दिए जाते हैं। और यहां पे ये जो हसन होता है उसका एक वहीं का मुलाजिम, बाय द वे ये जो सिकंदर है ये भी गिरफ्तार है, अहमद रजा डार ये भी गिरफ्तार है, ये जो हसन है एयरबीएनबी वाला ये भी गिरफ्तार है। इस दौरान अब एंट्री होती है बॉस की। ये जो बॉस किया जा रहा है ना, बॉस, ये बॉस कौन है? ये बेसिकली इन्हीं का ही एक जानने वाला है, और उस बंदे का नाम है वहीद। अच्छा, ये बॉस जो है इसको इस पूरी स्टोरी में डिलिबरेटली बनाया जाता है कि जिस तरह बाकी टोपी ड्रामे चल रहे थे ना कि एक शेख है और एक स्टार लिंक लाने वाला है, सब फ्रॉड था। यहां पे ये जो वहीद है इसको भी फ्रॉड के चक्कर में बॉस बनाया जाता है कि लड़कियों के ऊपर जो है तरह टेरर डाला जा सके। लेकिन ये जो वहीद है, एक्चुअली मैंने इसकी वहीद की तस्वीर भी मैंने देखी है। ये वहीद जो है इसकी मैंने तस्वीर देखी है, और इसका जब बैकग्राउंड एक्चुअली चेक किया गया है तो 2020 में जो है इसके ऊपर एक मर्डर का पर्चा कटा, 2022 में जो है चेक डिसऑनर होने का पर्चा इसके ऊपर कटा, और इसी दौरान जो है 2022 में धमकियां देने का इसके ऊपर पर्चा कटा। मतलब इसका एक अदद क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जो है वो पीछे मौजूद है। तो चूंकि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है, तो ये फैसला किया गया कि जनाब एनओ विच पाओ, ये पैसे निकलवा लेगा। ये तो मतलब ये जो अहमद रजा डार है जिससे मैंने आपको बताया, तो मुंडा खुंडा सा है, इसको तो इतनी नहीं थी, और ना इसने, मतलब आप इस चीज़ अंदाजा कर लीजिए ना कितना बड़ा बेवकूफ़ है कि किडनैपिंग भी अगर कर रहा है फॉर रैंसम तो अपनी गाड़ी के अंदर कर रहा है, कि वो ट्रेस भी हो गया बड़े आराम से। तो ये वहीद जो है, जो बेसिकली एक पुराना हैबिचुअल बंदा है, उसको ये बीच में डालते हैं। अच्छा, वहीद जो है ना वो आपको एवी मादड़ सा ही कोई लगेगा, मतलब वो कोई, मैंने जो उसको देखा है, अब मैं उसको किसी प्रोफेशन के साथ जो है वो अटैच नहीं करना चाहता, लेकिन वो मतलब उसको बीच में जो है वो, मतलब आप अंदाजा कर लीजिए कि वो अगर उसको आपने इस चीज़ में डाला होगा तो उसने देखते साथ ही इसी बात पे वो जो है वो हो गया होगा कि यार मैं किसी गोरियों से डील कर रहा हूँ। वो मतलब इस किस्म का कोई बंदा होगा जिसने शायद जिंदगी में कभी किसी फॉरेनर से डील भी नहीं किया होगा, कभी बात भी नहीं की होगी। ये उसको बीच में लेकर आते हैं, और जब ये सारी वारदात होती है घर के अंदर और उन लड़कियों के हाथ बांधे जाते हैं और उनको जदोकोप किया जाता है, उनको मारा जाता है या उनके साथ जो कुछ भी किया जाता है, इसमें सारा का सारा किरदार जो है वो सबसे ज्यादा इस वहीद का है। वहीद के 3 बंदे बीच में इन्वॉल्व होते हैं जो इसके मुलाजिम हैं। उनका नाम है नासिर, नवाज और रिजवान। ये 3 बंदे जिसको इन्होंने बॉस बनाया हुआ है वो इन्वॉल्व होते हैं, और जिनमें से एक जो है वो तकरीबन 17-18 साल का लड़का है सिर्फ, जो एक्चुअली इस ज्यादती के अंदर भी इन्वॉल्व है। और उसके बाद मैं मजीद ग्राफिक डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, और उसके बाद उनमें से एक लड़की के साथ वाकई ही ज्यादती की जाती है, और ये मैं आगे चल के इसकी मजीद डिटेल्स भी बताऊंगा कि ये प्रूफ भी हुई और किस तरह हुई, वो सब कुछ बात की बात है। अच्छा, इस दौरान अब होता यह है, अब स्पेनिश पुलिस की एंट्री होने वाली है। इस दौरान होता यह है कि ये इन लड़कियों को कहते हैं कि हमें हमारे पैसे वापस करो, वो जो $5 लाख है ना वो हमें वापस करो, जबकि वो एक्चुअली उसको बना देते हैं तकरीबन $7 लाख, क्योंकि जी उसके ऊपर जो तुमने प्रॉफिट वगैरह हमें कहा हुआ था वो प्रॉफिट भी हमें बीच में दो। वो लड़कियां कहती हैं कि जी हम तो इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कर ही नहीं सकते। इनको ये कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, अपने घर फोन करो। यहां पे अब वो जो स्टेफनी है वो अपने बाप को, कार्लो को फोन करती है, जिसने वो 15 की कॉल की थी शुरू में जो मैंने आपको बताया था। ये कॉल करती है अपने बाप को, और बाप को कहती है कि मैं बहुत मुश्किल में हूं, और एक्चुअली इसकी वीडियो भी मौजूद है। इसकी वीडियो मौजूद है। हुआ क्या कि इसने जब कॉल किया एक दफा अपने बाप को,
और बाप को कॉल करके कहा कि ये जो है मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मेरे लिए पैसों का अरेंजमेंट करो, मैं बहुत मुश्किल में फंस चुकी हूं, मेरे लिए पैसों का अरेंजमेंट करो। तो वो कहता है कि मैं किस तरह इतनी जल्दी $5 लाख जो है मैं किस तरह उससे इंतजाम कर सकता हूं। वो क्या करता है, कार्लो क्या करता है कि कार्लो को जब ये कॉल आती है, अपनी बेटी की कॉल आती है, वो एक दूसरे फोन से ये सारी कन्वर्सेशन जो है वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, वीडियो बना के। और ये वीडियो इस वक्त पंजाब पुलिस के पास है, जिसमें एक्चुअली वो अपनी ही बेटी से फोन के ऊपर बात कर रहा है, लाउड स्पीकर के ऊपर, और आप समझ लीजिए कि एक और फोन से जो है वो सारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और उसके अंदर वो लड़की कह रही है कि ये मेरी उंगलियां काट देंगे, ये मेरी उंगलियां काट देंगे, इनके पास छुरियां हैं, ये मेरी उंगलियां काट देंगे, जल्दी कुछ करें अगर कुछ करना है तो। अच्छा, बाय द वे, ये घर जो है, ये वो घर है जिसके अंदर बेसिकली इन लड़कियों को जो है वो रखा गया था। इनको जो किडनैप किया गया था लाहौर के अंदर, वो ये वाला घर है जहां पे इन लड़कियों को रखा गया था। खैर, अब वो कॉलों पे कॉलें हो रही हैं कार्लो को। कार्लो क्या करता है, कार्लो बुलाता है स्पेनिश पुलिस को, और स्पेनिश पुलिस जब आती है तो वो उसे, अब जाहिर बात है ये किडनैपिंग फॉर रैंसम का एक केस जो है वो बन चुका है। कार्लो ये कहता है अपनी बेटी, वो पुलिस भी कहती है कि आप इसको कन्वर्सेशन के अंदर इन्वॉल्व रखें, और इसी दौरान फिर उसको ये कहा जाता है कि आप इस तरह 15 के ऊपर जो है वो राब्ता करें। और इसलिए कार्लो जो है वो 1 जुलाई की रात को 6:50 के ऊपर जो है वो यहां पे 15 के ऊपर कॉल मिलाता है। अच्छा, अब वापस आ जाए उस सीन के ऊपर। वहां पे अभी हो ये रहा है कि इस दौरान कार्लो ने वो कॉल कर दी हुई है, और कार्लो ने उस गाड़ी की तस्वीर भी भेज दी हुई है। पंजाब पुलिस होती है एक्टिव। पंजाब पुलिस को इस बात का नहीं पता कि ये जो अहमद रजा डार है इसका ताल्लुक इसाक डार से। उनको इस बारे में नहीं पता, उनको सिर्फ ये पता है कि कोई शख्स है अहमद रजा डार, और उनसे 2 लड़कियां मिलने के लिए आई हैं, और वो दो लड़कियां अब गायब हो चुकी हैं, क्योंकि कार्लो कह रहा है मेरी बेटियों का कुछ पता नहीं लग रहा वो किधर है, मेरी बेटी का कुछ पता नहीं लग रहा वो किधर है। अच्छा, इस दौरान अब वो गाड़ी का नंबर जो है वो आ चुका है। गाड़ी का नंबर जब ट्रेस किया जाता है, पंजाब पुलिस उसका बैकग्राउंड जब निकालती है, तो वो अहमद रजा डार का जो है वो नाम निकलता है। अहमद रजा डार का जो एड्रेस होता है, जब उस गाड़ी को जो ट्रेस किया जाता है, तो वो गालबन शादरा का कोई एड्रेस होता है जो अहमद रजा डार ने वहां पे दिया होता है, एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर में, जो गाड़ी जिस नाम पे रजिस्टर थी, क्योंकि अब पंजाब पुलिस जो है वो ट्रेस कर रही है। जब ये वहां पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी, वो यहां पे तो नहीं होते, वो तो शायद डिफेंस में जो है वो कहीं पे शिफ्ट हो चुके हैं। अब वो डिफेंस की जो है वो पंजाब पुलिस जो है वो उस एड्रेस तक पहुंचती है, क्योंकि अहमद रजा डार का आईडी कार्ड नंबर और उसकी मजीद डिटेल्स जो है वो अब निकलना शुरू होती हैं। जाहिर बात है, जब गाड़ी का नंबर आ गया तो फिर आईडी कार्ड नंबर आएगा, आईडी कार्ड नंबर आएगा तो उसमें जारी की हुई तमाम सिमें आएंगी, पासपोर्ट की कॉपी आएगी, सब डिटेल्स जो है वो उससे ट्रेस होकर निकल आती हैं। अब इस दौरान उनके पास डिफेंस का जो है वो उसके घर का एड्रेस आता है। जब वो डिफेंस के घर पे पुलिस पहुंचती है, ये सारा कुछ चंद घंटों के अंदर अंदर हो रहा है, तो वो वहां पे कहते हैं जी अहमद रजा डार होता है यहाँ पे। उन्होंने कहा जी वो होते थे, एक जमाने में किराए पे यहाँ पे होते थे, अब हम वो मालिक मकान होते हैं उस घर के। अहमद रजा डार नहीं, वो खुद एक्चुअली किराए के घर पे रहता था। वो जो मालिक मकान होते हैं वो कहते हैं जी वो एक जमाने में हमारे पास किराए पे होते थे, अब वो जा चुके हैं। और पुलिस को वो ये कहते हैं कि ये शायद इसाक डार की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। यहां पे पुलिस को पहला कनेक्शन अहमद रजा डार का और इसाक डार का आपस में जो है वो पता लगता है कि ये तो एक्चुअली इसाक डार से रिलेटेड है, क्योंकि इन्होंने बाकी चीजें तो चेक कर ली, वो पीछे अब जाहिर बात इसाक डार तो जो है वो नाना है, वो तो नाना है उनके, अब नाने तक तो कोई नहीं चाहता। अब जो है वो खुरा बिल्कुल पूरा खुल गया, ये पूरी डायमेंशन ही जो है वो चेंज हो गई इस पूरी स्टोरी। यहां पे उसके बाद एंट्री होती है कि पंजाब पुलिस जो है वो राब्ता करती है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से, क्योंकि अब बनता था, अब जब राब्ता करना बनता था। उन्होंने कहा कि जनाब ये हमें डिटेल जो है वो पता लगी है, ये अहमद रजा डार है, ये 2 लड़कियां हैं, ये गायब हो गई हुई हैं, इनके बारे में पता नहीं लग रहा, तो ये तफसीलात हमारे पास है। मरियम नवाज को जब ये चीज पता लगती है तो वो कहती है कि सबसे पहले तो 2 घंटे के अंदर अंदर जो है लड़कियां रिकवर करें, नो मैटर व्हाट हैपेंस, एंड डू नॉट थिंक कि अगर ये हमारे से डिस्टेंटली रिलेटेड है, यानी कि इसाक डार साहब की फैमिली से है, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। इसको छोड़ना नहीं है, आप किसी सूरत नहीं छोड़ना इसको आप। अब जब ये इंस्ट्रक्शन मरियम नवाज की तरफ से पंजाब पुलिस को आती है तो वो तो ऊंची चीजों कहते हैं ना, चौड़े हो गए, उन्होंने कहा उनसे गाली कोई नहीं। और उसके बाद
मेरी इत्तलात के मुताबिक 4 एसपीज जो हैं इधर लाहौर के, उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है कि जनाब गाड़ी ढूंढना शुरू करो, गाड़ी की तरह, और फिर गाड़ी की ट्रेसिंग जो है वो स्टार्ट होती है। और इसी दौरान मेरी इत्तलात के मुताबिक अल्टीमेटली वो इस घर तक जो है वो पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, ये जिस घर में इन लड़कियों को रखा था। अच्छा, इस दौरान एक और चीज होती है कि पुलिस जो है वो शायद, अभी हमें शायद वाली बात है कि शायद अली डार से भी रब्ता करती है, क्योंकि ऑब्वियसली अब कनेक्शन जो है ना तो वो खुलना शुरू हो गया, और उनसे कंफर्म करती है कि जी ये बंदा कौन है, ये बंदा आपसे ही रिलेटेड है। वो कहते हैं हाँ जी ये तो हमारी फैमिली का बच्चा है। उन्होंने कहा हुआ क्या है? उन्होंने कहा जी इस तरह लड़की के बेसिकली अगवा का केस है, तो वो किधर है? उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता वो किधर है। और वो इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले भी दे चुका हूं कि अली डार से जो है वो ये जो अहमद रजा डार है, इसने आज से चंद माह पहले कहा भी था कि मेरे पैसे ना कहीं पे फंस गए हैं, मैं बहुत मुश्किल में हूं। वो यही पैसे थे बेसिकली, ये $5 लाख जिसकी बात हो रही थी। खैर, पुलिस अली डार को जो है वो ये कहती है कि जनाब आप इसको ट्रेस करें, इसको ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें तो सीएम की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है कि हर सूरत इस बंदे को ढूंढो। यहां पे अब अली डार जो है वो उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, फोन्स हो रहे हैं बंद, उसने अपने फोन बंद किए हुए और उससे रब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन अल्टीमेटली फिर अली डार का एक नंबर के ऊपर इससे रब्ता होता है, और इसको ये कहा जाता है कि तुम जो है वो अपनी लोकेशन जो है वो फौरन शेयर करो, तुम किधर हो। लेकिन इस दौरान, इस सारी चीज के दौरान जो ये अहमद रजा डार है, अब वो इतनी इस दौरान जो है वो लड़कियों को ज़दकोब भी किया जा चुका है, उनके साथ जिनसी ज्यादती भी हो चुकी है, उनके साथ जिनसी ज्यादती भी हो चुकी है। दूसरी, मैं दोबारा ज्यादा ग्राफिक डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। ये बीच में ये प्लान करते हैं, अहमद रजा डार को इस बात का आइडिया हो जाता है कि चीज ना काफी खराब हो गई है, ये बात निकल आई है, ये बात अब फैलना शुरू हो गई है। अहमद रजा डार क्या करता है, उन लड़कियों की फ्लाइट होती है अगले दिन सुबह 5 बजे, टर्किश एयरलाइन के ऊपर वो ट्रेवल कर रही थी, उनकी फ्लाइट होती है। अहमद रजा डार उनको कहता है चलो तुम्हें मैं लेके चलूं, आगे पैसे आ गए। अच्छा, बाय द वे, पैसों की जहां तक बात है, वो जो बाप को कॉल की थी ना कार्लो को कि जी पैसे भेजो, उसकी जानिब से एक्चुअली पैसे भेजे जाते हैं, थोड़े से पैसे उनकी जानिब से भेजे जाते हैं, लेकिन वो पैसे होते हैं टोटल $19,000 सिर्फ जो है वो वहां से आता है। दैट्स इट। $5 लाख में से सिर्फ $19,000 जो है वो वहां से आती भी है। ये ट्रांजैक्शन जो है वो अहमद रजा डार के फोन से निकल आई है, ये पैसे उसे रिसीव हुए हैं। लेकिन बहरहाल अहमद रजा डार को चूंकि अब आइडिया हो चुका होता है कि चीज काफी खराब हो गई है, वो उन लड़कियों को कहता है बस ठीक है तुम निकलो, हमें पैसे मिल गए। और उसके बाद उनको जो है वो एयरपोर्ट की तरफ लेके जाने लगता है। जब वो एयरपोर्ट की तरफ लेके जाने लगता है, वो लड़कियां हो जाती हैं परेशान, वो समझती हैं कि ये शायद हमें मारने मुरने लगा है, ये शायद हमें कोई कत्ल शतल जो है वो करने लगा है। वो लड़कियां, ये अहमद रजा डार जो है वो आगे गाड़ी चला रहा होता है, ये पीछे से जो है उसको जदोकोप करना शुरू कर देती हैं, और मतलब रेजिस्ट करती हैं, और वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं। ऑब्वियसली आप सिर्फ ट्रॉमा सोचें कि वो लड़कियां किस अजाब में से गुजरी हैं, मतलब ये इन भेड़ियों के हाथों। इस दौरान अहमद रजा डार की गाड़ी का जो होता है वो होता है एक्सीडेंट। वो गाड़ी रुकती है, वो लड़कियां निकलती हैं वहां से बाहर, और जब वो बाहर निकलती हैं तो उसके बाद वो भागती हैं वहां से। मेरी इत्तलात के मुताबिक बरकी रोड के ऊपर कोई दुकान है, उस दुकान का नाम मेरे पास है लेकिन मैं आई डोंट वांट टू हाईलाइट दैट। वहां पे जाके ये लड़कियां जो है वहां पे पनाह लेती हैं, और वो जो दुकानदार होता है बरकी रोड के ऊपर लाहौर में, वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि इस तरह चंद लड़कियां जो हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं और बहुत डरी हुई हैं, बहुत परेशान है, और वो कह रही हैं कि उन्हें किडनैप किया गया है। पुलिस यहाँ पे पहुंचती है और पुलिस जो है उनको वहां पे रिकवर करती है, उस घर से नहीं बल्कि उस दुकान से, और वहां पे उनको जो है वो गाड़ी में बिठाती हैं। गाड़ी में बिठा, अब ये ज़हन में रखिएगा कि इन लड़कियों के ज़हन में ये बात है कि ये जो अहमद रजा डार है ये हुकूमती हलकों का कोई बहुत ताकतवर आदमी है, तो वो पुलिस को भी जो है वो बिल्कुल एक नेगेटिव कॉनोटेशन में देख रही है कि ये सब के सब मिले हुए आपस में। ये वो उसके ज़हन में ये पुलिस हो गई, ये अहमद रजा डार, ये सब के सब मिले हुए हैं, ये हमें नहीं मारेंगे तो वो मार देंगे। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर वैसे भी ये रेपुटेशन जो है वो एक आम है। माशाल्लाह वो जो हमारी जो सीसीडी है उसने तो वैसे ही बड़ा नाम रोशन किया है इस मामले में। तो वो वहां से पुलिस उन्हें रिकवर करती है, और रिकवर करके जो है
उनको पुलिस की जानिब से, अब पुलिस तो पहले ही पिछले चंद घंटों से उनको ट्रेस कर रही थी, लड़कियां हो जाती हैं रिकवर, पुलिस वाले को कहते हैं कि अच्छा अब आपका ना हम करवाएंगे मेडिकल। वो लड़कियां बहुत डरी हुई होती हैं, वो कहती हैं नो मैटर व्हाट हैपेंस, हमें आप एयरपोर्ट लेके चलें, हमने पाकिस्तान से जाना है, हमने हर सूरत पाकिस्तान से जाना है, हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। आप मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वो किस मेंटल ट्रॉमा में से गुजर रही थी। उसके बाद वो अल्टीमेटली वो जो पता नहीं एएसपी होता है या एसपी होता है, ये मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन वो उनको जो है वो एयरपोर्ट की तरफ ले जाना शुरू करता है। वहां से पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो भी एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां पे एक खातून एसपी लाहौर की, उनको जो है वो बीच में इन्वॉल्व किया जाता है कि उनको कन्विंस किया जा सके कि आप इन लड़कियों को समझाएं कि इनका मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मेडिकल कराए बगैर यहां से चली गई तो इस केस में कोई जान नहीं होगी, ये ज़रूरी है। अच्छा, इस दौरान पुलिस जो है वो, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुलिस जो है वो स्पेन की एम्बेसी उनसे भी राब्ता करती है और डच एम्बेसी से भी राब्ता करती है, क्योंकि एक लड़की जो है वो स्पेन से आई हुई थी और एक जो है वो उसका ताल्लुक नीदरलैंड से, हॉलैंड से था। जो स्पेन की एम्बेसी से वो राब्ता करते हैं तो वो स्पेन की एम्बेसी इन्फॉर्म करती है कि जो लड़की है, इवन दो इसका बाप जो है वो स्पेन के अंदर है, लेकिन ये लड़की जो है वो स्पेनिश सिटीजन नहीं है, इसका ताल्लुक वेनेजुएला से है। ये सिटीजन वेनेजुएला की है, ये रेजिडेंट जो है वो स्पेन की है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको कॉन्सुलर सर्विसेज नहीं दे सकते क्योंकि ये रेजिडेंट है वहां की, सिटीजन नहीं है। दोनों में फर्क है। अलबत्ता जो हॉलैंड की जो एम्बेसी होती है वो इसके ऊपर बहुत विजिलेंट होती है, क्योंकि वो दूसरी लड़की जो है उसका ताल्लुक हॉलैंड से होता है और वो कहते हैं कि जी किसी सूरत, मतलब वो ये बेसिकली इन लड़कियों के रिकवर होने से पहले ही एम्बेसीज को इन्फॉर्म कर दिया गया था। और वो जो हॉलैंड की एम्बेसी होती है वो बहुत विजिलेंट होती है, वो कहते हैं जी हम तो इसको हर सूरत हमें ये लड़की रिकवर्ड चाहिए, नो मैटर व्हाट हैपेंस। अब पुलिस के ऊपर जाहिर बात है एम्बेसी का भी प्रेशर आ गया हुआ है, उधर से मरियम नवाज ने भी कह दिया हुआ कि जनाब 2 घंटे के अंदर अंदर लड़कियां रिकवर करें। लड़कियां रिकवर अगर ना हुई और लड़कियां निकल गई बाहर तो पाकिस्तान की भी बदनामी होनी थी कि जी पंजाब पुलिस या पाकिस्तान का निज़ाम जो है इन लड़कियों को इंसाफ नहीं दे सका। ऑब्वियसली दिस इज वेरी, इवन दो जो ऑलरेडी हो चुका है वो भी बहुत इंसल्टिंग है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये कम नहीं है, ये बहुत इंसल्टिंग बात है कि 2 लड़कियां पाकिस्तान में आई, कोई भी आपका फाइनेंशियल जो है वो तनाजा था, कुछ भी था, लेकिन जो कुछ उनके साथ हुआ उसको जस्टिफाई कोई भी नहीं कर सकता, किसी सूरत नहीं कर सकता। अब यहां से उन लड़कियों को कहा, वो जो खातून एसपी हैं उनको कहा जाता है कि इनको कन्विंस करें कि आपका मेडिकल होना बहुत जरूरी है और अगर आपका बयान ना रिकॉर्ड हुआ 164 का तो हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली वो जो खातून है एसपी, वो इनको, इन लड़कियों को जो है वो कन्विंस करने के अंदर कामयाब हो जाती हैं और उसके बाद इनको सर्विसेज हॉस्पिटल जो है वो ले जाया जाता है। सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर जो है इनका मेडिकल होता है और उस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती जो है वो प्रूव होती है कि हाँ एक लड़की के साथ ज्यादती की गई है। दूसरे का भी जिनसी इस्तेसाल किया गया, लेकिन मैं मजीद डिटेल्स के अंदर मैं नहीं जाना चाहूंगा। उसके बाद अब यहां पे एक और इशू स्टार्ट होता है कि इन लड़कियों का 164 का बयान रिकॉर्ड कराना बहुत जरूरी था। यहां पे होता यह है कि बेसिकली जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास एसएचओ को भेजा जाता है कि आप मजिस्ट्रेट को फोन किया जा रहा है, मजिस्ट्रेट से पुलिस राब्ता करने की कोशिश करती है कि इनका 164 का बयान रिकॉर्ड कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लड़कियां अभी तक इस बात पे कन्विंस होती हैं कि जी ठीक है हम ये सब कुछ करा देते हैं, लेकिन हमारी जो 5 बजे की फ्लाइट है ना, हमने निकलना है पाकिस्तान से बाहर। अब पुलिस के ऊपर ये बहुत प्रेशर था कि जी 164 का बयान रिकॉर्ड होना इनका बहुत जरूरी है, वरना केस कुछ भी नहीं होगा। एसएचओ जाता है मजिस्ट्रेट जो है वो फोन नहीं उठा रहे, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। एसएचओ जाता है वहां पे मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट का घर का दरवाजा जो है वो नॉक करते हैं, उधर से जवाब कोई नहीं आता। वो दरवाजे को, अब ये दोबारा ये मैं बात कर रहा हूं, ये पुलिस का वर्जन जो है वो ये है कि जी वो एसएचओ जो है वो दरवाजा जब उसको धक्का देता है तो गेट जो है वैसे ही खुल जाता है। इमरजेंसी यहां पे पड़ी हुई है कि लड़कियों का बयान रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। वो पुलिस वाला एसएचओ जो अंदर जाता है, अब एसएचओ जारी बात है जब अंदर जाएगा और मजिस्ट्रेट के घर में जाएगा तो मजिस्ट्रेट तो तपेगा, मजिस्ट्रेट तो गुस्से में आएगा ही आएगा कि तेरी जरूरत किस तरह अंदर आने की। वहां पे एसएचओ के साथ हो जाती तू तुम्हें मैं। वो कहता है कि जनाब मेरे पे प्रेशर है, वो लड़कियों का बयान रिकॉर्ड कराना है। वो कहता है वो बात की बात है, तू अंदर किस तरह आ गया।
तू पहले तो ये बता ना, तेरी जरूरत किस तरह होगी तू 4 दीवारी के अंदर घुस जाए। यहां पे मजिस्ट्रेट की और आपस में पुलिस वाले की, SHO की काफी ज्यादा तू तो मैं शुरू हो जाती है, और इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो 164 के बयान तो वैसे ही भूल जाओ कि जनाब ऐ तो बाद जो होगा, पहले ऐ तो दस तू घर किस तरह आ गया। वहां पे उन लड़कियों की 5 बजे की फ्लाइट है, यहां पे वो कह रहे हैं जनाब 164 का बयान तो नहीं रिकॉर्ड हो सकता। पहले तो ये तेरी जरूरत किस तरह हुई अंदर आने। खैर, उसके बाद उन लड़कियों को जो है वो कन्विंस किया जाता है कि जी आप जो है वो बराए मेहरबानी अपनी फ्लाइट जो है इसको मिस कर दें, आगे चले जाएं, और इसको फ्लाइट जो है वो हम आपको आगे की करवा देते हैं, क्योंकि आपका बयान रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बयान रिकॉर्ड ना हुआ तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो उसके बाद अल्टीमेटली अगले दिन भी जो है वो मजिस्ट्रेट्स और जो बाकी जुडिशल ऑफिसर्स होते हैं वो भी इस बात के ऊपर बहुत माइंड करते हैं कि जनाब इसकी जरूरत किस तरह आई है, घर के अंदर किस तरह आ गया। और वो कहते हैं कि जी जब तक इस SHO के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होगा, जब तक इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं होगा, 164 का बयान नहीं रिकॉर्ड होगा। उसके बाद उस SHO का बयान वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जाती है, और फिर इन लड़कियों का 164 का बयान रिकॉर्ड होता है। सो अब लेटेस्ट जो सिचुएशन है वो ये है कि इन दोनों लड़कियों का, वो तो अब तक मीडिया पे भी आप देख चुके होंगे कि 164 का बयान जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है इन लड़कियों का। उन्होंने पूरी डिटेल उसके अंदर बता दी है। उन्होंने इसके अंदर ये भी बता दिया है कि ये जो अहमद रजा डार था ये खुद अपने आप को विक्टिम के तौर पे पेश करने के लिए ड्रामा कर रहा था, और ये फैक्ट है कि वो ड्रामा कर रहा था। ये सारा का सारा खेल जो है अहमद रजा डार, इसाक डार साहब का जो नवासा है, वो सिकंदर, हसन, वहीद, नासिर, नवाज, रिजवान और एक हसन का मुलाजिम भी है, 8 बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं। 8 के 8 बंदे जो हैं इस केस से जुड़े अभी तक वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ये जो बॉस बना हुआ था ना वहीद, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया था कि इसके ऊपर और भी पर्चे वगैरह माजी में हुए हैं, और जिसको इन्होंने बॉस बनाया हुआ था, इसको जब पुलिस पकड़ने गई है तो ये अपने घर के फर्स्ट फ्लोर की जो बालकनी होती है उससे इसने छलांग मारने की कोशिश की, टखने टूट गए दोनों। मतलब ये इसकी बॉस की ये हालत है, बॉस के टखने टूट चुके हैं। वो जो मैंने शुरू में कहा था ना उसकी टांगे टूटी हुई हैं, तो बॉस के टखने टूट चुके हैं, ये हालत है। तो बॉस जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, जिन्होंने बॉस अब वो बहुत से लोग जो हैं वो अपने सियासी एंगलिंग की वजह से कभी किसी को बॉस बना रहे हैं, कभी किसी को बॉस बना रहे हैं, ये सारी सिचुएशन है। अच्छा, दूसरा मेरा, अब वो लड़कियां जो है पाकिस्तान से जा चुकी हैं, दूसरा मैंने यहां पे एक और चीज ट्रेस की कि लड़कियां तो चली गई हैं, कि इन लड़कियों का जो, अब वो जाहिर बात है वो तो यहां पे नहीं आती, बाय द वे जाते जाते जो है उन्होंने वीडियो के ऊपर भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया हुआ। जो 164 का बयान आपने सुना है ना, वो उन्होंने वीडियो पे भी रिकॉर्ड कराया और उसमें पूरी तफसीलात जो है वो उसके अंदर शेयर की हैं। जाते जाते उन्होंने इस बात का भी इजहार किया है कि पंजाब पुलिस ने जिस तरह भी हमें ट्रीट किया है और जिस तरह हमारा ख्याल रखा है सारी चीज़ के अंदर, हम उसके लिए भी उनके शुक्रगुजार हैं। ये और उन्होंने मैसेज भी किया है, उन लड़कियों ने खुद जो है वो मैसेज भी किया है कि हम जितने ट्रॉमा में से गुजरे हैं तो हमें जो है वो इस सारी चीज़ का हमारा ध्यान रखा गया है। दूसरी बात ये कि जाहिर बात है यहाँ पे एक तासुर ये भी है कि जनाब लड़कियां तो अब चली गई, ये केस अब हो जाएगा ख़त्म। मैं आपको इस बात के ये कह सकता हूँ कि पंजाब की पुलिस जो है वो अहमद रजा डार और इन तमाम दीगर 7 अफराद के हवाले से पूरी तरह कन्विंस्ड है, सबूतों को देखने के बाद, फॉरेंसिक टेस्ट को देखने के बाद, मेडिकल टेस्ट को देखने के बाद, कि ये सब के सब जो है वो मुजरिम हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं ये। और जो कुछ भी हुआ है उन लड़कियों के साथ, उनको हर सूरत इंसाफ दिया जाएगा, और ये अपना मजीद गवाही देने के लिए, मजीद बयानात रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो लिंक के जरिए भी अदालतों में बतौर गवाह पेश हो सकती हैं। ये प्रोविजन उनके पास है। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इन 2 लड़कियों की, इसी जगह के ऊपर जो है इन्होंने अहमद रजा डार के साथ भी तस्वीर खींची हुई है। मैंने वो तस्वीर देखी है। ये जो 2 लड़कियां आप देख रहे हैं, हमने इनकी शक्लों को इस वक्त वो ब्लर किया हुआ है। इवन दो मैं जानता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर इन लड़कियों की तस्वीरें जो है चल रही हैं, बट मेरी जर्नलिस्टिक एथिक्स जो है वो ये मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं इन लड़कियों की तस्वीरें जो है वैसे आपको दिखाऊं, तो इनकी तस्वीरों को हमने ब्लर किया हुआ है। यहीं इसी जगह के ऊपर अहमद रजा डार ने भी इनके साथ तस्वीर खिंचाई हुई है, और वो भी पुलिस के पास मौजूद है। पुलिस के पास ये तमाम दीगर जो अफराद हैं, इन सब की तस्वीरें, वो जाहिर बात उनकी हिरासत में है, उनकी सबकी तस्वीरें, इनकी सबकी चैट्स, इनके सबके फ़ोन,
बाय द वे उन लड़कियों ने अपने फ़ोन्स नहीं दिए, उनसे भी फ़ोन्स मांगे गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी जो कि हम काम करती हैं, इन्वेस्टमेंट का हम काम करती हैं, ये सब कुछ डेटा जो है इस फ़ोन के अंदर है, हम ये फ़ोन नहीं दे सकते। उन लड़कियों ने वो फ़ोन नहीं दिया, लेकिन बाकी जो अफराद हैं उन सबके फ़ोन्स जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे हैं। बहुत सी मार्केट के अंदर कंस्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो चल रही हैं कि जनाब सुलह हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। अब तक कम से कम जो मैं अब तक आपसे ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है। अहमद रजा डार, द ग्रैंड सन ऑफ इसाक डार, इज एब्सोल्युटली guilty in all this, और पंजाब पुलिस is convinced about it, and if Punjab police is convinced about it, मरियम नवाज has been convinced about it कि ये उसके अंदर इन्वॉल्व है। सो ये मरियम नवाज का भी एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा लड़का जिनका ताल्लुक इनके अपने खानदान से जुड़ता है जाके, क्या उसको उसी तरह जो है कानून के कटहरे में लाके खड़ा किया जाता है जिस तरह एक आम पाकिस्तानी को जो है जाके कटहरे में लाके खड़ा किया जाता है या नहीं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।